जय माँ। बाद में मुझे सूचित किया गया कि रामायण महाभारत वाला प्रश्न रहने दीजिए, लेकिन प्रश्न तो चला गया तो उत्तर तो आना चाहिए। रामायण वापस नहीं आता। और क्यों नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें वैसे श्री माँ की जो यात्रा है इसमें ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। योग कोई केवल एक ध्यान का शिविर नहीं है, जीवन में जो कुछ हुआ है, खासकर अवतारों की कथा। तो प्रारंभ करते हैं रामायण महाभारत। पहली चीज, रामायण और महाभारत को हम लोग बाइनरीज के दृष्टि से देखते हैं। बाइनरीज आजकल ये शब्द है जो बड़ा प्रचलित हो गया है, एक अच्छा शब्द है। बाइनरीज का मतलब गुड और बैड। एक तरफ ये सब अच्छे हैं, दूसरी तरफ सब खराब है। क्या लाइफ में ऐसा रियलिटी में होता है? कोई व्यक्ति बिल्कुल सब अच्छा हो और कोई व्यक्ति जो बिल्कुल ही हर चीज में बुरा हो? ये रियल लाइफ से, अगर रामायण वास्तव में एक बहुत अच्छा है, एक बहुत खराब है और अच्छाई की बुराई पर विजय हो गई, ये ओवर सिंप्लीफाई अगर ये होती तो सच में ये रियल लाइफ से उतनी कनेक्ट नहीं करती। रामायण और महाभारत दोनों की खूबी ये है कि अगर हम उसको गहराई में देखेंगे तो बड़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं उसके, और इसलिए इसको लोग ऐसे भी ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति के अंदर दोनों तरह की चीजें, जो आमतौर पर होता है, हर व्यक्ति एक सम्मिश्रण होता है। तो एक व्यक्ति एक दृष्टि से देखता है, कहता है वो तो बहुत अच्छा है, दूसरी दृष्टि से देखता है तो वो कहता है बहुत बुरा है। रावण को भी लोग कहते हैं पंडित था, वो सितार बजाता था, ये सब था, बल तो था ही उसके अंदर। तो कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं, कुछ राम जी को भी रिवर्स करके देखते हैं। तो पहली चीज हमको ये देखना है कि चीजों के प्रति एक निष्पक्ष समग्र दृष्टि कैसे डालें, ये बताती हैं ये दोनों स्क्रिप्चर्स। दूसरी चीज जो ये बताते हैं कि कोई भी कहानी एक लेवल पर नहीं एग्जिस्ट करती, कई लेवल्स पर होती है। इसका एक उदाहरण ले लें कि जब हम कोई कर्म कर रहे हैं, डॉक्टर है, कोई कर्म कर रहा है, सभी डॉक्टर है, मरीजों को देख रहे हैं। एक व्यक्ति मरीज को अच्छे से देख रहा है, लेकिन उसका जो दृष्टि है उसके पॉकेट पर है। कोई रिच आता है तो ज़्यादा अच्छे से देखता है, गरीब है उसको दवाई नॉर्मल लिख के दे देता है। वो कर्म कर रहा है वही। और जो दूसरा व्यक्ति है वो भी डॉक्टर है, वो भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसकी निगाह पॉकेट पर नहीं है, मैं अपने प्रोफेशन को कितने अच्छे से निभाऊं। तो जो वेस्टर्न कल्चर है इसमें चीज़ों को कर्म के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि ये अच्छी हैं या बुरी हैं। भारतीय संस्कृति में कर्म से अधिक इंटेंशन और मोटिव पर किया जाता है। एक क्षण को हम लोग राम जी की कथा का वह पार्ट ले लें जो जिसको लेके बड़ी प्रॉब्लम होती है कि राम जी ने सीता का त्याग किया, है ना। ये यहाँ पर लगता है कि वो एक फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर इसके पीछे 4-5 पॉसिबिलिटीज मैं बताऊं, उस सभी को पता है कि असल रीजन क्या है, लेकिन पहले पॉसिबिलिटीज। राम जी सोच रहे थे कि अरे पता नहीं, जानकी तो वहाँ रह के आई हैं, पता नहीं क्या हुआ होगा, नहीं किया हुआ होगा, मैं परित्याग कर दूं। ये एक सिचुएशन है। दूसरा है वो सोच रहे होंगे कि अब मैं एक दूसरा विवाह कर लूं। राजाओं में ये बड़ी प्रचलित चीज थी, स्वयं महाराज दशरथ और राजा जनक की भी और पत्नियां थी, मैं दूसरा विवाह कर लेता हूं। तीसरा है कि उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और फिर राम जी ने कहा देखो भाई, तुम्हारा मेरा हो गया, आजकल का जैसे नियम है, आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जा रहा हूं। क्या ये चीजें होती? इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होते हैं। श्री राम दूसरा विवाह नहीं करते हैं। ये एक अपने आप में बहुत ही अद्भुत, उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इट इज समथिंग अमेजिंग। इस पर ध्यान ही नहीं जाता किसी का। राजा हैं, क्षत्रिय हैं, जिनके लिए दूसरा या तीसरा विवाह करना। मैं अभी रामायण की स्टोरी में बता रहा हूं। फिर
दूसरे तीसरे विवाह की भी बात होगी, नहीं करते हैं वो दूसरा तीसरा विवाह। वो एक पत्नी व्रत का अंत तक पालन करते हैं, पत्नी का त्याग भी करते हैं, पत्नी से प्रेम भी करते हैं। उनके जाने के बाद उनको बहुत पीड़ा भी होती है। अश्वमेध यज्ञ में कहते हैं कि आपको एक पत्नी की जरूरत है। अभी भी ये सब हो रहा था ना राम जी के, उसमें बिना पत्नी के आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं। तो ये डिलेमा राम जी ने तब का सॉल्व कर दिया है कि अश्वमेध यज्ञ जब करते हैं तो कहा जाता है कि बिना पत्नी के आप अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते हैं, टेक्निकली यू आर अनफिट। राम जी इसका सॉल्यूशन क्या देते हैं? विवाह तो मैं दूसरा नहीं करूंगा, हृदय में मेरे जानकी है, प्रतिकृति बना करके आप रख दो और उन्हीं को आप समझ लो कि मेरे प्रेम से उनके अंदर प्राण फूंक दिया गया। इस प्रकार वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं। इज इट ऑर्डिनरी और कॉमन? हमको लगता है कि कोई इस हद तक जा रहा है कि अश्वमेध यज्ञ का ये नियम है, बट आई ब्रेक दैट रूल। राम जी बहुत रिवोल्यूशनरी काम करते हैं। मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, लेकिन मूर्ति बना दो, क्योंकि जानकी बाहर से गई है लेकिन उनका प्रेम और उनकी मूर्ति मेरे हृदय से कभी नहीं गई है। फिर ये प्रश्न उठता है, फिर किया क्यों उन्होंने? अब उन्होंने इतने असाधारण कारण से किया कि हमारा साधारण मन समझ ही नहीं सकता है कि ये कोई कर सकता है। तो हमको थोड़ा सा उस युग को देखना है। वो एक ऐसा युग था जहां समाज और लोक कल्याण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्ति की मनमानी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि समाज का और लोक का कल्याण किस में होगा। तो यहां समस्या वहीं पर आ रही थी श्री राम के। एक और उनके राजधर्म था जिसको वो मूल रूप से स्थापित करने आए थे। राजधर्म की समस्या क्या थी श्री रामचंद्र की? उनके समाज में उस समय, उसके पहले एक नियम बना था और उसके नियम के पीछे वो एक ऐसा समाज था जहां पशु की टेंडेंसी, राक्षसों की टेंडेंसी इस तरह की बड़ी कॉमन थी। तो एक नियम बना था कि यदि कोई पत्नी या पति छोड़ के कहीं और रह के आएगा कुछ समय के लिए, तो फिर वो परित्याग करना है आपको, यू कांट स्टे टुगेदर। ये बहुत कठोर नियम था उस समय के परिवेश में। इस तरह की उच्छृंखल स्वच्छंद वृत्तियों को रोकने के लिए उन्होंने ये नियम बनाए थे। कठोर नियम आज के स्टैंडर्ड में अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, लेकिन एक समय पे ये नियम बनाए थे। और इस नियम का पालन भी हुआ था जब उनके ही राज्य में, जब राम जी वनवास में जाते हैं और शत्रुघ्न राजा हैं। भरत जी ने तो दूर रह के कर रहे थे और शत्रुघ्न राज संभाल रहे थे। तो बिल्कुल ऐसी घटना होती है और शत्रुघ्न कहते हैं कि नहीं, ये तो नियम है, इसको मैं बदल नहीं सकता हूं। क्यों? बदलने वाले तो राजा राम हैं। जब राजा राम आते हैं तो ये नियम बदलने के पहले ही ये धोबी की बात, वो भी कैसे पता चलती है उनको? राम जी भेजते हैं, उनके गुप्तचर घूमते रहते हैं और रोज रात वो मंत्रणा करते थे श्री राम जी, रात को अगले दिन, दूसरे तीसरे दिन, की कहो कि मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है कि नहीं। इस तरह से उनकी मंत्रणा होती थी। ये सब डॉक्यूमेंट रामायण में जो है वो बता रहा हूँ, अपना मन गढ़ंत नहीं बता रहा हूँ। तो एक दिन वो कहते हैं कुछ लोग खुसर पुसर कर रहे हैं, ऐसे क्या बात हो गई है? ऐसी सी बात हो गई है। अब राम जी के सामने एक धर्म संकट पड़ता है। अगर उस समय के नियम को वो पालन करें तो उनको माता सीता का परित्याग करना चाहिए। अब देखिए कैसी अजीब बात है। वो जानते हैं कि अपने व्यक्तिगत रूप से वो जानते हैं, या वो कहें नहीं मैं राजा हूं, उनको किसी ने कंपेल नहीं किया था। और ये राम जी के चरित्र की बार बार ये बात आती है। बहुत कम लोग इस बात से परिचित हैं कि वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ उनको वनवास जाने की आज्ञा नहीं देते हैं। उनको पता चलता है, ज्ञात होता है कि मेरी जो माँ हैं, कैकेयी जो हैं, माँ मतलब माई कहते हैं, और जो राजा मेरे पिता हैं उनके बीच में डिलेमा हो रहा है, लड़ाई कर रहे हैं आपस में। क्यों? क्योंकि एक और उनके सामने धर्म संकट है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पर यहां तो प्राण ही श्री राम है, अगर वो जाएंगे तो इनके प्राण वैसे ही जाने वाले हैं।
तो ये कुछ नहीं कहते हैं, ये स्वयं निर्णय लेते हैं। और लक्ष्मण जी इनको बहुत मना करते हैं श्री राम को कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये क्या बात हुई, माता कुछ भी कह देगी तो आप चलेंगे। श्री राम उनको समझाते हैं, कहते नहीं, इस समय हमारे जो पुरखों की प्रतिष्ठा है, ये बात एक समय बहुत इंपॉर्टेंट रखती थी, अब नहीं रखती है। और वो एक कारण है, और ये नहीं कि जो अब है वो बुरा है, ऐसा नहीं है, वो एक अलग रीज़न है, उसमें अभी हम लोग नहीं जाते हैं। तो उस समय वो केवल इसलिए कि उनके पिता ने ये वचन के कारण वो डिलेमा में है कि मैं क्या करूं, और इनको पता चलता और ये त्याग करके चले जाते हैं। और उनके पिता कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करो। फेमिनिज्म की बात हुई है, तो फेमिनिज्म देखिए राम जी का फेमिनिज्म कैसा है। फिर आते हैं, आप सबको पता है, कुछ दिनों बाद सुमंत्र और भरत इत्यादि आते हैं, राम जी से कहते हैं प्लीज़ वापस चलिए, हम सब आए लेने के लिए। माता कैकेयी भी गई हैं, तीनों माताएं गई हैं। राम जी सबसे पहले किसको प्रणाम करते हैं? माता कैकेयी को प्रणाम करते हैं। और कैकेयी के मन में ये दुविधा है कि मेरा बेटा मुझे प्रेम नहीं करेगा, तो क्या समझाते हैं भरत को? कहते हैं कि देख, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती। ये है उनका फेमिनिज्म, नारी का। फिर खैर वो चले जाते हैं, फिर सीता का परित्याग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस समय वह एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहते थे जो आजकल के राजा करेंगे। अच्छा, नियम में ये पेच पड़ गया, मेरी कन्वीनियंस किस में? अरे नियम बदल दो, मैं ही तो राजा हूं। वो नियम था। और श्री राम राजधर्म का जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड आप कर सकते हैं कि पर्सनल दुख को झेल करके, ऐसा नहीं कि उनकी आत्मा पीड़ित नहीं होती है, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं देख नहीं सकूंगा ये दृश्य, आई मे जस्ट ड्रॉप। बहुत कोमल है। वो कहते हैं लक्ष्मण, मैं नहीं देखना चाहता हूं इस दृश्य को, इसको तुम कम्युनिकेट करो, तुम ही ले जाओ, कम्युनिकेट भी मत करो। लक्ष्मण जी भी कहते हैं मुझसे नहीं देखा जाएगा। तो ये पूरा दृश्य है कि वो आश्रम के बाहर में उनको परित्याग कर देते हैं और वो जाके आश्रम में रहती हैं। ये एक पार्ट है स्टोरी का। जब इसकी टोटलिटी को देखते हैं, उनकी इंटेंशन को देखते हैं, उनके कन्फ्लिक्ट को देखते हैं, धर्मों के टकराव को देखते हैं, एक और टकराव है पति धर्म का और दूसरी ओर राजधर्म, तो वो राजधर्म को सर्वोपरि रखते हैं। अब इसको आने वाली पीढ़ियां जज कर सकती हैं कि ये उचित है या अनुचित है। एक व्यक्ति को अपना परिवार देखना चाहिए था या उसको राष्ट्र और राज का सम्मान देखना है, उसकी अस्मिता देखनी चाहिए थी। ये राजा राम का कृत्य है। अब दूसरी बात रामायण में रही विमेन एम्पावरमेंट की। अब दो प्रकार की उसमें नारियां दिखाई गई हैं। एक है सुपर्णखा, स्वच्छंद वृत्ति की। वो आके कहती है कि लक्ष्मण जी अभी तो आप दूर हो अपनी वाइफ से, चलो हम लोग थोड़ा सा, आज के पुरुष क्या करेंगे एक बात है। लक्ष्मण क्या करते हैं? कहते हैं चली जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे, और एक सिंबॉलिक जेस्चर में कि जिस रूप का तुमको अभिमान है, जिसके कारण तुम यह सब कृत्य कर रही हो, ये तुम्हारा नाक काट देना जिसको कहते हैं। ये नहीं कि नाक पूरा काट दिया उसको, कि एज ए इट्स ए काइंड ऑफ मिनिमम, ये कि तुम ये कृत्य करके अपने आप को भी नष्ट कर रही हो और ना जाने कितनों को नष्ट करोगी। राक्षसी है वो, स्वतंत्रता में विश्वास, वो स्वतंत्रता नहीं स्वच्छंदता में विश्वास करती है। अब वहीं पर एक दूसरा दृश्य देखिए विमेन एम्पावरमेंट का। आज के समय में हम सुपर्णखा को एम्पावर्ड वुमेन कह सकते हैं, उसकी मर्जी थी, जो मर्जी थी कर रही थी, व्हाट्स द बिग डील। दूसरा दृश्य देखिए सीता माता का, विमेन एम्पावरमेंट। रावण के पास रहती हैं, रावण उनको त्रिलोक का राज्य देता है, कहता है कि आई विल मेक यू अ क्वीन ऑफ द 3 वर्ल्ड्स। एम्पावर्ड वुमेन का क्या लक्षण होना चाहिए? एक्सेप्ट इट बिकॉज इट्स सो कूल, ऑफर इज वेरी गुड, और स्टैंड बाय हर ओन स्ट्रेंथ। माता सीता रामायण में बहुत सबल चरित्र बन के आती हैं। अगर कोई रामायण को ध्यान से पढ़े तो माता सीता कम नहीं है,
बहुत उनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। ये तो बाद में हाय अबला ये सब कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है कि वो त्रिलोक का राज्य ठुकरा देती है। नो, वंस आई हैव लव्ड आई लव नॉट अगेन, कहती नहीं ये शब्द सावित्री के, पर बात वही है। और इतना उनका प्रभाव है, उनके प्रेम का तप इतना है कि रावण क्रॉस नहीं कर पाता एक लाइन। वो आता है तो वो तृण उठा के कहती है डोंट क्रॉस इट। तो ये तो एक रामायण का एक अलग लेवल है जिसमें वील कम टू। जब सीता की अग्नि परीक्षा होती है तो पता है एग्जैक्टली क्या होता है? राम क्या कहते हैं वाल्मीकि रामायण में माता सीता को जब वो आ रही हैं? एनीबॉडी नोज द एग्जैक्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं इन आंखों से तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम इतनी पवित्र हो, ये राम के शब्द हैं, लेकिन ये संसार और समाज कभी इन आंखों से तुमको नहीं देख पाएगा। और ये कह के वो करुणा से भर जाते हैं कि नो बडी विल बी एवर टू सी यू द वे आई एम एबल टू सी यू, क्योंकि रावण के राज्य में रह के आई हैं और इतनी पवित्र हैं। ये वर्ड्स हैं उनके कि मैं अपनी आंखें तुम पे टिका नहीं पा रहा हूं। तो वो क्या करती माता सीता? राम जी नहीं कहते तुम अग्नि में प्रवेश करो, प्रमाण दो, ये सब जो आजकल नॉनसेंसिकल चीजें दिखाते हैं। माता सीता यह सुन के स्वयं प्रमाण देती हैं अग्नि के बीच से गुजर के। ये अब तो समाज देखेगा। राम जी ने नहीं मांगा उनसे उनके पवित्रता का कोई प्रूफ, एविडेंस, लेकिन इसलिए कि कल को मेरे पति का अपमान ना हो, इसलिए मैं ये कृत्य कर रही हूं। ये दूसरी चीज है, ये दो जगह। उसके बाद जब वो वन में जाती हैं, फाइनल एम्पावरमेंट। आज के समय में किसी नारी के साथ कभी नहीं ऐसा होना चाहिए, पर इवन अगर हाईएस्ट स्टैंडर्ड, उस समय उन्होंने वो बात की थी जो आज के समय में कहा जाता है, आई डोंट नो द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर की, शायद वो मैरिड हैं जो भी हैं, पर उन्होंने एक प्रकार का संन्यास का रास्ता ले लिया। बुद्ध ने भी ये किया फॉर ए हायर गुड। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर मान लो आज ये घटना हो तो क्या एडवाइस दी जाएगी? केस करो, देखते हैं हम, जगह जगह जाके बदनाम करो, देखते हैं हम। सीता माता क्या कहती है? व्हाट इज एम्पावरमेंट? आई डोंट नीड राम टू ब्रिंग अप माई चिल्ड्रन, आई लव हिम, बट ठीक है। वो समझती हैं कि राजधर्म है उनका। वो क्या करती हैं? दोनों बच्चों को बड़ा करती हैं, पर जो अद्भुत बात है जिस पर मैं संकेत करना चाहता हूं, वो कभी भी लव और कुश का हृदय मलिन नहीं होने देती हैं कि मालूम है तेरे पापा ने क्या किया है मेरे साथ, कभी नहीं। उनको तो सुंदर बातें पता है। कभी उनके हृदय में हेट्रेड, बिटरनेस नहीं लाती हैं कि ये देखो ऐसे हैं। और स्वयं उस आश्रम में रहते हुए दोनों को योग्य और हर दृष्टि से अद्भुत बनाती हैं। एक नारी अकेली रहकर बिना किसी साधन के अपने बच्चों को इतना सुंदर बना रही है, विदाउट डिपेंडेंसी। ये कोई मतलब ये एम्पावरमेंट नहीं है तो क्या है? कई लोग बोलते हैं कि उत्तरकांड में हुआ नहीं हुआ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता हूं। मैं तो कहता हूं कि ये अद्भुत बात है, इसके बिना कहानी अधूरी रहती। क्योंकि सीता का चरित्र तो तब निकल के आता है जब वो अकेले वनवास में इतने सुंदर ढंग से बड़ा करती हैं। तो भारत का जो विमेन एम्पावरमेंट है वो इस आत्मबल पर आधारित है, और जो वेस्ट का विमेन एम्पावरमेंट है वो ये कि तुम जो करोगे मैं भी करूंगी। मतलब तुम तो गिरे हो, कहते ना तुम तो डूबे हम डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। यहां पर यह है कि तुम तो डूबे हो, हम भी डूबेंगे, हम भी तुम्हारे समान डूबेंगे। तो ये जो विमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट है, इवन सती का जो कंसेप्ट है, इसके बारे में माता जी ने कमेंट भी किया है। चूंकि हम माता जी की कहानी, जब वो अनुसुईया की कहानी दिखाई जाती है आश्रम में, प्लेग्राउंड में, माँ बहुत खुश होती हैं। कहानी हम सब परिचित होंगे तो मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आई थिंक एवरीबडी नोज द स्टोरी ऑफ अनुसुईया। वो तीनों देवों को उन्होंने बच्चा बना दिया था। तो माँ सुन के बहुत प्रसन्न होती हैं, फिर कहती हैं, देख करके बहुत हंसती हैं, कहती मुझे बहुत अच्छी लगी कहानी,
कहती केवल मनुष्य ही ऐसा प्रेम कर सकता है, देवताओं में भी ये प्रेम संभव नहीं है। तो पूछा गया कि मां ऐसा क्या है कि मनुष्य ही प्रेम कर सकता है ऐसा? तो मां बताती क्योंकि मनुष्य के अंदर साइकिक बीइंग है। बात हो रही थी ना सुबह कि देवता कहते हैं ये अगर आपके हृदय में वो चले तो हम उसके पीछे पीछे जाएंगे। और पुराणों में उसी साइकिक बीइंग को जो देवताओं का प्रतिनिधि को लीड करता है, क्या कहा गया है? देव सेनापति। कुमार के नाम से भी, अग्नि को भी कुमार कहा गया है। कुमार संभव एक पूरी इस पर बात हुई है, पूरा कालिदास जी का वो है। वो कैसे जन्म लेते हैं कुमार? शिव और पार्वती के नियोग से, संयोग भी नहीं बोल सकते हैं उसको। यानी जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एलिमेंट्स, इन दोनों के फ्यूजन से इस शक्ति का जन्म होता है। इसमें बड़े ऑकल्ट रहस्य भी हैं जो मूलाधार में और शिव से मिलके जो उनका ऑफस्प्रिंग होता है, दैट इज कुमार। और वो देवताओं को लीड करते हैं, देवताओं से भी ज्यादा। वो चैत्य सत्ता जो हृदय के अंदर, जहां दोनों का वास है, अदिति का भी और ईश्वर का भी, इनके संयोग से वो उनकी संतान है साइकिक बीइंग। तो वो देवताओं का भी, ही इज द हीरो वॉरियर। तो ये सारी जो कहानियां हैं, जो सतीत्व की कहानी है, तो इसमें ये नहीं है कि वाई वुमेन बिकम्स ए सती। इसको हमारी मानसिकता से भारत की देखो तो ये देखो कि बिकॉज ओनली ए वुमेन कैन लव लाइक दिस। ये ट्रिब्यूट है, ये नारी को नीचा नहीं दिखाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि नारी के अंदर प्रेम का तप ऐसा हो सकता है कि उस तप के कारण देवताओं भी पराजय स्वीकार कर लेते हैं। और सती से कोई जल जाना अग्नि में, ये बिल्कुल नहीं था। महाभारत के टाइम से आखिर तक ये करीब 8 केसेस ऐसे थे जहां उन्होंने अग्नि स्नान किया। और उसका कारण, नहीं तो बहुत सारी कहानियां हैं जहां दे डोंट। अब कुंती ने तो नहीं किया अग्नि स्नान, माद्री ने किया, कुंती ने तो नहीं किया। तो कहाँ है कि भाई मृत्यु के बाद वो आग में जल जाती थी? हाँ, बाद में ये बहुत प्रचलित हुआ, खासकर जब जौहर मुगल इन्वेडर्स, क्योंकि वो मिस यूज करते थे, तो ये बात बड़ी प्रचलित हुई। फिर वो राजा राम मोहन रॉय। लेकिन ऐसा नहीं था कि भारतवर्ष में सती का अर्थ ही ये था जो अपने प्रेम के सत्य पर अडिग है। और अगर मैं इस समय ही पूछूं क्या लगता है ये नारी कर सकती है या पुरुष कर सकता है, आंसर विल बी ऑब्वियस। आई एम नॉट टेकिंग एन ओपिनियन पोल, इट इज सेल्फ एविडेंट। नारी ही प्रेम के उस तप को कर सकती थी जिसके कारण देवता भी अपनी गति, सूर्य बदल देते हैं। ये सब स्टोरीज हैं, ये एम्पावरमेंट है कि नारी की शक्ति। तो ये सारी जो कहानियां हैं, द्रौपदी हम सब जानते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण होता है, वैसे जो कथा है उसमें उतना ड्रामेटिकली नहीं है जैसे दिखाया गया है। पर जो भी है, जिस दिन द्रौपदी का अपमान होता है उस दिन कौरवों का विनाश निश्चित हो जाता है। ये जमीन का झगड़ा नहीं था, जमीन का तो झगड़ा सॉर्ट आउट हो जाता। ये झगड़ा था कि एक सभ्यता जो नारी का अपमान कर रही है, ये भारतवर्ष। हाँ, भारतवर्ष ने इस कहानी से क्या शिक्षा ली? जैसा मैंने कहा, एक ही कैरेक्टर को, लोग ऐसे भी हैं जो रावण का गुणगान करते हैं, फिल्म बनाते हैं रावण के नाम पर, बच्चे का नाम रावण रखते हैं। क्यों? कहते हैं देखो रावण कितना बड़ा पंडित था और कितना बड़ा म्यूजिशियन था। अब यहां भी देखिए, बाइनरी नहीं है, ये था रावण। लेकिन रावण की फॉल कहां होती है? क्योंकि उसके अंदर एक अहंकार और महत्वाकांक्षा और लस्ट का बहुत अधिक प्रभाव था, जिसके कारण उसके सारे अच्छे गुण ढक जाते हैं। उसमें भी अच्छाइयां हैं, ऐसा नहीं कि ही इज ऑल बैड गाय। ही हैज हिज ओन, अपने जो देशवासी थे उनको सोना होना दे के उसने फ्री का सोना, फ्री का टीवी, फ्री का सब दे करके अच्छे से रखा था। लेकिन उसकी प्रॉब्लम यही थी कि वो महत्वाकांक्षी, अति महत्वाकांक्षी नहीं। सब कंटेक्चुअल है ना। उसने क्या किया था? ये तो किया था, और दे दे के सारे लंकावासी ऐसे सो गए कि वो झेल नहीं पाए जब आक्रमण हुआ बंदरों से। नेचुरली आप, ही हैड वीकेंड हिज ओन किंगडम बाय डूइंग दिस। ये वाला इम्प्लिसिट है उसके अंदर। बड़े बड़े राक्षस हैं,
वो छोटे छोटे मंकी, ठीक है, राम जी की कृपा पर आप सोचिए कि वो क्यों नहीं कुछ कर पाए। नेचुरली जिनको मुफ्त में खाना खाने की आदत होती है उनका यही हाल होता है। वो तो एंजॉय करने में लाइफ लगे थे, सोना है हमारे पास। सोने से आप युद्ध नहीं लड़ सकते हो। शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, तो विवेकहीन हो गए थे, भयभीत हो गए थे। तो ये सारा जो हम देखते हैं रामायण और महाभारत को, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स स्टोरीज हैं। और अंत में, और जिससे हम सीमा की कथा से इसको जोड़ते हैं, कि ये कहानियां एक डायमेंशन पे नहीं चलती हैं कि एक थे राम अयोध्या में जन्मे, एक थी माता सीता मिथिला में मैथिली थी, दोनों सब कुछ फिजिकल प्लेन पे हो रहा है। क्योंकि तब लगता है ये 10 सिर कहाँ से आ गया। अब लोग उसको भी बहुत अहंकारी था, ये था वो था, सिंबल हो गया ना अति अहंकारी का। तो ये कहानियां कई लेवल पे ऑपरेट करती हैं, इसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं। अब ये देखिए, क्या फिजिकली ये पॉसिबल है कि आप अग्नि से गुजर जाएं तो आप नहीं जलेंगे? ये तो नहीं पॉसिबल है, अनलेस आप कोई ऐसे तेल मल्लम होते हैं जिसको लगा करके आप यू मे नॉट बर्न, बट अदरवाइज विल बी बर्न्ड। तो स्पष्ट है कि वो कहानी कोई एक ऐसे कहानी नहीं बताई जा रही है, उसमें कोई संकेत दिया जा रहा है, वो संकेत हमको पकड़ना है। अब रामायण की कहानी को, इसके डीप सिंबॉलिक अर्थ को देखिए। माता सीता कौन है? वो डिवाइन मदर है, लेकिन भूमि से उत्पन्न हुई है। अब सोचिए, ऐसा होता है कभी हल चला करके घैला निकला घड़े के अंदर वो जीवित? ऐसा तो नहीं होता ना। उसके पीछे भी स्टोरी है कि वो कुंभ क्या था, सारे जो ऋषियों का रक्त ये मार मार के रखता था, घर में रखता था। तो इसकी माँ ने कहा मूर्ख ये मत कर, इसमें सबकी पीड़ा बड़ी ऑकल्ट स्टोरी है, इसमें सबकी पीड़ा है, है बद्दुआ है, जहाँ ये रखेगा कुंभ वो वहाँ का जगह नष्ट हो जाएगी। तो सारे कुंभ को ले जाकर के वो वहाँ जनक की वो भूमि में गाड़ देता है। तो वहाँ दुर्भिक्ष आता है, क्योंकि उसके अंदर वो सारी पीड़ा है, एंग्विश है ऋषियों की ऋषियों की नहीं, पर जो गुड गाइज थे, जो अच्छी बेचारे कर रहे थे जो भी साधना वगैरह अपने हिसाब से, तो वहाँ दुर्भिक्ष पड़ता है, अकाल पड़ता है। लेकिन उसी एंग्विश के तप से, पीड़ा का एक अपना तप होता है, जो धरती के अंदर पीड़ा का तप गया, उस तप के फलस्वरूप भूमिजा के रूप में माता सीता जन्म लेती हैं। अब देखिए सिंबॉलिकली कितना सिंपल है समझना। और अगर हम इसको सिंबॉलिकली समझें तो आपको बाबरी मस्जिद की घटना भी समझ आती है। लोग कहते हैं ना कैसे टूटी, क्यों टूटी, तोड़ना चाहिए था, नहीं तोड़ना चाहिए था। अब कहानी को 500 साल के पीछे देखें। 500 साल पहले लोगों ने क्या अनुभव किया होगा, जो उस समय प्रेजेंट थे, जब बाबर का इन्वेजन हुआ होगा, जब उन्होंने अपनी संस्कृति के एक एक चिन्ह को नष्ट होते हुए देखा होगा। लिखते हैं तुलसीदास जी अपने कृति में, लिखते हैं कि कितनी उनको पीड़ा होती है जब वो देखते हैं ये सब नष्ट होते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो मस्जिद के भी सामने खड़े होकर पूजा करते थे। 500 साल तक लोगों ने पगड़ी नहीं पहनी, पाँव में चप्पल नहीं पहनी। क्यों? वो मानते हैं कि हम सूर्यवंशियों के ही हैं वंशज। तो ये जो सारी पीड़ा थी, वो पीड़ा कहाँ गई? वो धरती के ही अवचेतन, जो भूमि के नीचे वहाँ रहती है। ये लेफ्ट लिबरल थॉट इस चीज को नहीं समझ पाता, उनका कंसेप्ट ही नहीं है। वह पीड़ा आज नहीं तो कल विस्फोट करेगी, और जब वो विस्फोट करेगी तो जैसे वो वर्णन आता है ना सुंदरकांड में, कि वो जब बंदर जाते हैं लंका में और हट सुभट्ट कहाँ कहाँ चढ़ करके विनाश करते हैं, तो वो जो एक समय वो बाबरी मस्जिद जो विध्वंस का प्रतीक थी, मुगल साम्राज्य ने भारत की संस्कृति को विध्वंस करना प्रारंभ किया। अब ये था कि नो, वी आर ब्रिंगिंग इट बैक टू दैट ओल्ड ग्लोरी। ये एक साधारण घटना नहीं है, ये पीड़ा वही भूमिजा की कहानी है। भूमि के ही अंदर से अनेकों वानर उत्पन्न होते हैं जो जाके उसको ध्वंस करते हैं, और फिर वो अल्टीमेटली कालांतर में आफ्टर मेनी ईयर्स, उसमें भी कितने साल लग गए, 150 साल तो कोर्ट केस चला, अल्टीमेटली वो प्रकट होती है। तो यही कहानी सीता जी की। वो कौन है? अर्थ नेचर, लेकिन कौन है? वो डिवाइन मदर है। वो भू की पीड़ा, जो ऋषि मुनियों की पीड़ा है, ये केवल विष्णु भगवान तक नहीं पहुंची थी, माता लक्ष्मी तक भी पहुंची थी। तो वो भूमिजा के रूप में। अब देखिए सिंबॉलिकली स्टोरी मेक सेंस। एक्चुअली घड़े के अंदर से निकली कि नहीं वो रेलेवेंट नहीं है, स्टोरी में सिंबल है। ये भी हो सकता है कि उन्होंने
जब हल चलाया उसी दिन कंसेप्शन हुआ कि नहीं खुशखबरी है और बारिश हुई, इट कैन बी इन दोज वेज, पर थोड़ा वो प्रेजेंट किया इस तरह से। उसी तरह से अब अर्थ नेचर, अगर माता सीता हैं जो डिवाइन मदर हैं, अर्थ नेचर बनी हैं, और श्री राम डिवाइन सोल हैं जिन्होंने अवतार धारण किया है, तो एक कहानी कितनी सुंदर बन जाती है। वो संसार को एक आदर्श, कैसा आदर्श, एक सात्विक मनुष्य का कैसा आदर्श होता है। एंड ही इज ए ह्यूमन कैरेक्टर। उनकी कठिनाइयां हैं, डिफिकल्टीज हैं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जीवन। श्री राम की अपनी कठिनाइयां हैं। तो उस समय का क्या समस्या थी? परिवार का एक आदर्श उनको स्थापित करना था। करते हैं कोशिश, भाई का प्रेम पिता के प्रति, ये उस समय की जो फर्स्ट यूनिट जो विष्णु एस्टैब्लिश करते हैं वो परिवार है, दूसरा राष्ट्र है, तीसरा विश्व बंधुत्व। राष्ट्र की स्थापना श्री कृष्ण करते हैं और विश्व बंधुत्व का मार्ग श्री अरविंद दिखाते हैं। तो श्री राम आते हैं, अब दोनों का जीवन धीरे धीरे पास आता है। यानी क्या हुआ? सिंबॉलिकली अर्थ नेचर और डिवाइन सोल दे आर कमिंग टुगेदर, क्योंकि अगर वो एक हो जाएंगे तो धरती पर एक सुंदर दिव्य साम्राज्य आ जाएगा। असुर को पता है, तो कहानी में ट्विस्ट आता है, मैरिज के बाद उठा ले जाता है। अब क्या हुआ? अर्थ नेचर के ऊपर असुर की स्टैंप आ गई। यानी अगर हमारी मूल प्रकृति को देखें तो उसमें एक दिव्यता है। लेकिन ये स्वामी विवेकानंद भी बताते हैं, वेदांत ये कहता है, वेदांत का एक दर्शन, मायावाद नहीं है, वो कहता है कि हमारी एक ट्रू नेचर है और इट्स कवर्ड बाय इग्नोरेंस, डबल नेचर ऑफ मैन। ऐसे जो गीता में भी श्री अरविंद बताते हैं, श्री कृष्ण भी इसकी बात करते हैं। तो कवर्ड हो जाता है। कवर्ड किसने कर लिया? हमारी दिव्यता को असुर ने ले करके अपने अंदर कैद किया। लेकिन दिव्यता मलिन नहीं होती है, लेकिन ट्रैप हो जाती है। अब डिवाइन नेचर को कोई भी तरह से नष्ट नहीं कर, लेकिन वो कवर्ड हो जाती है। अब उसको वापस अगर यूनियन के लिए जाना है डिवाइन के प्रति, ये पूरी कुंडलिनी में यही प्रोसेस है, प्योरिफिकेशन करिए, तब वो शक्ति उठेगी और शिव से मिलेगी। इट्स द सेम ऑकल्ट ट्रूथ। तो जब उसको जाना है, और यही नवदुर्गा में भी आता है, तो क्या करना होता है? उसको एक अग्नि के पथ से गुजरना होता है। व्हाट इज अग्नि? प्योरिफिकेशन। हम सबकी प्रकृति इस तरह से, हम सब के अंदर एक दिव्य प्रकृति का एस्पेक्ट है, लेकिन वो कवर्ड है। कैसे होता है? देखिए, प्रेम का एक शुद्ध स्वरूप माँ के, ह्यूमन मदर के अंदर कुछ झलकता है, लेकिन वो धीरे धीरे वो डिग्रेड होता है अपने जीवन के नानाविध चीजों में। उसके अंदर ये संभावना है, लेकिन वो कवर्ड है। लेकिन वो तप के द्वारा, अग्नि प्रवेश, प्योरिफिकेशन के द्वारा हमारी जो पार्थिव प्रकृति है, भूमिजा है, वो तैयार हो जाती हैं टू बिकम वन विद द डिवाइन सोल विद इन अस। पुरुष और प्रकृति का परफेक्ट मिलन, जिससे कुमार जो बात हुई थी, सब ये इंटरकनेक्टेड है। लेकिन मिलने के बाद भी विश्व प्रकृति तैयार नहीं है। इसको सिंबॉलिकली अभी मैं देख रहा हूं। विश्व प्रकृति कैसे तैयार नहीं है? धोबी कहता है ऐसा तो संभव नहीं है। कहानी का देखिए कितना रोचक, एक इंटरेस्टिंग, इसमें एक कहते हैं, इसको थोड़ा बारीकी से देखें तो बड़ी अजीब बात है। धोबी, इसका काम क्या है? बाहर से साफ रखना, लेकिन अंदर से वो तैयार नहीं है ना। ऐसे मनुष्य जो बाहर से खुद को बड़ा, हम तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो ये मान ही नहीं सकते कि पार्थिव प्रकृति और डिवाइन एक हो सकते हैं। तो उनको फिर अलग होना होता है। अलग होके क्या होता है? जो पार्थिव प्रकृति जिसमें संभावना है डिविनाइजेशन की, वो आश्रम में बड़ी हो रही हैं और ये राज्य कर रहे हैं राजा। दोनों में विष हो गया, मिलन नहीं हुआ। मिलन हो जाता तब राम राज्य का कभी अंत नहीं होता। राम राज्य का भी अंत होता है, क्योंकि प्रकृति, पार्थिव प्रकृति नहीं बदलती है। राम राज्य रहता है जब तक राजा राम है। राम के जाते ही राम राज्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो राम ने अपने अंदर दिव्यत्व को धारण करके, उनके कारण जो समाज था उनका, वो लोगों पे प्रभाव था। जो सुबह बात हो रही थी कि टाइगर डज नॉट अटैक द योगी, तो राम के अंदर जो गुण है उसके कारण पूरी पृथ्वी पर इसका असर पड़ता है जो उनके आसपास है। लेकिन जब राम जाते हैं तो क्योंकि है तो वहाँ भी वही हैं, वो धोबी है जो विश्वास नहीं करता है, और भी लोग हैं
तो वो फिर से डिग्रेडेशन शुरू होता है। इसीलिए कृष्ण राज्य की बात नहीं होती है, क्योंकि राम जी के बाद राजा धारण करेगा यह सत्य, ये प्रोसेस हटा दी जाती है। भगवान विष्णु यज्ञ पुरुष के रूप में आते हैं सतयुग में, और त्रेता में वो चक्रवर्ती राजा के रूप में आते हैं, द्वापर में वो कोडिफायर के रूप में आते हैं। तो अब क्या होता है, रूल रेगुलेशन, और कलयुग में उसका भी पूरा टूट जाता है, ताकि एक नया सतयुग आए, वो एक अलग स्टोरी है। तो राजा राम अगर जानकी एक हो जाते, एक होके रहते, तो वो राम राज्य का कभी अंत नहीं होना था। अंत होता है, पार्थिव प्रकृति नहीं बदलती है। श्री कृष्ण के समय और भी जिनकी बात हुई कि ऑलवेज दोनों साथ आते हैं, मिलन होता है, नहीं होता है। कृष्ण और राधा का तो विवाह भी नहीं होता है। अब देखिए कैसे कहानी कनेक्ट हो रही है। श्री अरविंद और उनकी शक्ति डिवाइन मदर, वो भी आती हैं 1914 में। अब बाकी लोगों को पता नहीं है कौन है, लेकिन श्री अरविंद और माता जी को पता है कि ये दोनों कौन है। माता जी उसी समय लिख देती हैं, ही whom we saw yesterday he is here upon earth। और श्री अरविंद से जब पूछा गया कि आपने जब माँ को देखा तो आपको क्या महसूस हुआ, आपने क्या देखा, तो माँ कहते हैं मीरा इज बॉर्न फ्री, तो मुक्त हैं, जन्म से ही मुक्त हैं। लेकिन क्या करता है असुर इस बार, उसको पता है ये डेफिनेटिव विक्ट्री का टाइम है, तो क्या करता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रेसिपिटेट होता है। क्योंकि उनके मिलते ही माता जी कहानी बताती हैं कि क्या इस बार संभव होगा, आप प्रार्थना और ध्यान पढ़िए उस समय। तो श्री अरविंद कहते हैं हाँ इस बार संभव होगा। तो पूरी प्राणिक शक्तियां उतर जाती हैं। श्री राम के समय तो एक लंका और में जाके राजा राम युद्ध करते हैं, असुर ने वो रूप लिया हुआ है, डिसेंट असुर है। रावण फिर भी हमारे यहाँ के ये हिटलर उसके सामने तो बहुत सच में महात्मा लगेगा। कृष्ण जी के समय कुल में युद्ध होता है कुरुक्षेत्र के मैदान में, बाहर से भी लोग आते हैं उसमें, वास्तव में यवन देश से आते हैं, इधर उधर से आते हैं। और श्री अरविंद के समय तो पूरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है नहीं ये इंटरेस्टिंग कि 1914 में श्री अरविंद से माता जी मिलती हैं, और मार्च में मिलती हैं, और अगस्त में विश्व युद्ध की अग्नि में पूरा संसार झुलसने लगता है, जिसके कारण माँ को जाना पड़ता है। देखिए सीधा पैरेलल ऑफ द स्टोरी। तब तक नहीं आ पाती जब तक वो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त नहीं होता है। और जब आती हैं, उसके पहले स्पेनिश फ्लू, ये असुर का प्रभाव देखिए पूरी पृथ्वी को। तो जब माँ आती हैं 24 अप्रैल 1920 में, तो माँ क्या बताती हैं, इस दिन का क्या सिग्निफिकेंस है। माँ कहती हैं डेसिसिव साइन, टेंजिबल साइन ऑफ द डेफिनेट डिवाइन विक्ट्री ओवर एडवर्स फोर्सेस। क्योंकि हर युग में जब ये ईश्वर और उनकी शक्ति आती है तो उनको अलग करने का ये प्रयास किया जाता है। इस बार वो दोनों साथ आ जाते हैं, और जब साथ आ जाते हैं तो अल्टीमेटली सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन इत्यादि इत्यादि फिर प्रयास होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार, लेकिन वो दे आर टुगेदर, और ये डिवाइन मैनिफेस्टेशन के लिए पृथ्वी तैयार होती है। तो ये कहानी, ये इंटरकनेक्टेड स्टोरीज हैं। अगर इसको अंदर का ट्रूथ इसका देखें तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये सारी कहानी प्रकृति और पुरुष। अब यहाँ पे क्यों हम लोग, जो ये बात भी सही है कि फैक्ट इसकी भारतवर्ष में क्या सारे संसार में नारी को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया गया। ये पहली चीज, इसमें रामायण महाभारत की बात नहीं है। अभी भी अमेरिका जैसे लिबरल देश में सो कॉल्ड फ्रीडम, आप बताइए उनकी वुमेन प्रेसिडेंट का नाम, टेल मी वन नेम वेयर अ वुमेन हैज बिकम प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर बनी है उस मामले में देखा जाए तो। वोटिंग राइट्स वुमेन को कब मिले हैं? अब यहाँ ये बात जो मॉडर्न कंटेक्स्ट में, एनीबडी, वोटिंग राइट्स कब मिले हैं वुमेन को डेमोक्रेटिक कंट्रीज में? हाँ 50s। तो उसके पहले क्या हो रहा था? वुमेन को कैसे ट्रीट किया जा रहा था? विक्टोरियन मॉरेलिटी नाम सुना होगा,
ये नारी का हर जगह, ये केवल मतलब भारत में तो हुआ ही है, लेकिन हम लोग बहुत बार केवल भारत में क्योंकि रामायण महाभारत है, नो, एवरीवेयर। और भारत में यस, क्योंकि इन कथाओं से हम लोगों ने बड़ा, वो जैसे मैंने बताया ना, एक व्यक्ति के चरित्र से आप जो लेना चाहो वो ले सकते हो। लोगों ने रामायण महाभारत में एक मैस्कुलाइन एलिमेंट, अरे हस्बैंड को अधिकार है, ये सब लिया। पार्टली ऑल्सो बिकॉज उस पर मायावाद एक और आया, दूसरा इस्लाम की छाप पड़ी। एकमात्र ऐसा रिलीजन है जहां पे आप देखते हैं कि ये नारी का अगर कहीं अपमान सबसे ज्यादा होता है तो इस्लाम में होता है। वहां पे फेमिनाइन का कंसेप्ट नहीं है। क्राइस्ट की स्टोरी में है, मेरी मैगडलेन आती हैं, हालांकि क्रिश्चियन चर्च ने उनको दबा दिया। आप कल्ट है कोई कोई की, लेकिन आप बोलिए उनसे पूछिए मेरी मैगडलेन, बोले मिथिकल कैरेक्टर है, होती ही नहीं, वो थी क्राइस्ट की, आप मित्र कहिए या उनको सहारा, मदर मेरी नहीं, मेरी मैगडलेन, जो बाद में उनको क्रॉस से उतारती हैं। ये पूरी घटना है, कोई मान उनकी शुश्रूषा करती हैं, सेवा करती हैं, लेकिन जो मोनेस्टिक चर्च है इसको मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि नारी कैसे कर सकती है। तो वहां तो बहुत ज्यादा हुआ है दमन, और भारतवर्ष में भी हुआ, क्योंकि हमने उस कहानी से, और फिर वेदांत अंत में शिव ही हैं, और शक्ति, इवन तंत्र में जो इतना अधिक शक्ति का गौरव गाया गया, अंत में शक्ति क्या करती है, कुंडलिनी जागृत होते 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 अंत में वो कहाँ जा रही हैं, शिव जी से मिलने जा रही हैं, शिवत्व में लीन होने जा रही हैं। दैट इज द एंड। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, शिव इक्वल टू पुरुष, पुरुष इक्वल टू somebody who is looking like man। हालांकि पुरुष आना चाहिए पौरुष से। डिग्रेडेशन हुआ ना ये तो हम लोगों ने इसके मायने निकाले, और उसका परिणाम सब जगह हुआ। अब इसको मां श्री अरविंद की कहानी से फिर जोड़ें। अब श्री अरविंद क्या करते हैं? श्री अरविंद जो नारी का पक्ष है, जो नेग्लेक्टेड हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने नहीं समझा, और बाकी जगह भी हुआ, लेकिन भारत में हुआ, ये शोक का विषय है। वहाँ तो इसका है ही नहीं कुछ भी, तो वहाँ तो नारी का डिग्रेडेशन अभी भी होता है। आप देखिए वहाँ डिग्रेडेशन नहीं है, नारी को एडवर्टाइजमेंट में प्लेजर के रूप में दिखाया जाता है। डू वी थिंक इट इज समथिंग वेरी नाइस विच द वेस्टर्न कंट्रीज आर डूइंग? दो एक्सट्रीम देखिए, इस्लामिक कंट्रीज में पूरा का पूरा बुर्का, वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ भी नहीं, आपको प्रोडक्ट बेचना है। क्या ये दोनों ही नारी का सम्मान हो रहा है? वी शुड हैव द करेज टू से दिस ऑल्सो। भारत में तो हुआ जो हुआ, लेकिन भारत में कम से कम मुंह दिखाई के लिए रख लेते हैं जो अच्छे लोग हैं, लेकिन वहां तो ये हो रहा है, नारी को प्रोडक्ट सेलिंग, सी इज द सेलिंग एज ए प्लेजर ऑब्जेक्ट। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इज इट नॉट ट्रू? आप देखिए एडवर्टाइजमेंट में किसको दिखाते हैं, ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट में टूथपेस्ट से लेकर के पता नहीं बाल किसकी चीज में, हर जगह एक उसमें भी कौन सी नारी जो गोरी है, देखने में उनका एक कंसेप्ट, हम लोगों का क्या कंसेप्ट है नारी का सौंदर्य का? आई जस्ट वांट टू ड्रॉ ए कंपैरिजन। हमारे जो कृष्ण जी हैं वो क्या है, सांवरा सलोना, और द्रौपदी उनका रंग क्या है, श्यामा, श्याम और श्यामा, सांवरा। जस्ट सी द कंपैरिजन। तो फिर भी हम प्रभाव में आए, पाश्चात्य सभ्यता, उससे हम लोगों के अंदर बहुत दोनों बड़े अजीब प्रभाव गए। इस्लाम के प्रभाव में आप देखिए जो बॉर्डर के जोन थे उसमें ये पर्दे की प्रथा, अग्नि स्नान की प्रथा, ये सब इस्लाम के इफेक्ट के कारण आई, और स्पष्ट दिखता है। साउथ में कोई पर्दा करता है, नहीं करता है, ये सब वहाँ उस बॉर्डर बेल्ट में ज़्यादा है। और वेस्ट के प्रभाव में उच्छृंखलता, नारी पुरुष दोनों, स्वच्छंदता, जो मर्जी, मेरी मर्जी, मैं करूँगा, इंडिविजुअलिटी। भारत में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी, धर्म, जो बहुत एक अलग शब्द है, उसमें अभी हम नहीं प्रवेश करेंगे। अब नारी स्वतंत्रता का युग है। श्री अरविंद कैसे करते हैं, पहले वो बाकी सब देश अपने कंट्री को क्या कहते हैं, फादर या मिट्टी। ऐसे भी लोग हैं ना जो कहते हैं ये तो कंट्री है, तो ये दिस इज द लैंड। आप पूछिए कम्युनिस्टों से,
कंट्री का कंसेप्ट क्या हो, कहते हैं इट इज ए लैंड। अब बोलिए लैंड के लिए कोई झगड़ा करता है क्या? ये लैंड और उस लैंड में क्या अंतर है? दे दो, लैंड ही है। एक दूसरा कंसेप्ट है जो वेस्टर्न थॉट से आता है, कंट्री इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुप ऑफ पीपल है तो भैया क्यों झगड़ा कर रहे हो? श्री अरविंद क्या कहते हैं? जननी है, शी इज एन एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन मदर। और केवल भारतवर्ष इस भूखंड को श्री अरविंद लाते माता, शी इज ए मदर। देखिए फेमिनाइन एस्पेक्ट दुर्गा स्तोत्र में स्थापित करते हैं, उसके बाद डिवाइन मदर को आगे कर देते हैं, स्वयं पीछे हो जाते हैं। डिवाइन मदर रन्स द होल शो। आश्रम उसके सब जगह जो होता है, बात हो रही है ना दी मदर इन इंटीग्रल योगा, उन दोनों का संबंध एक भविष्य का संबंध है। जो कुछ श्री अरविंद ने कंसीव किया है उनको रियलाइज कौन कर रही है? डिवाइन मदर। कहते हैं वो बार बार। फिर उसके बाद हर उसमें एक एपिक दी जाती है, श्री कृष्ण गीता देते हैं, और रामायण काल में रामायण मिली है हम लोगों को। और श्री अरविंद क्या देते हैं? सावित्री। अब वो वुमेन एम्पावरमेंट का ये कंसेप्ट है भारतवर्ष में। सावित्री इज द मोस्ट एम्पावर्ड वुमेन। आजकल हम लोग कैसे सुनते हैं इसको? ऐसे सुनते हैं, अरे सती सावित्री, मतलब एक बड़े एक उसको भी डिग्रेड करके, जैसे वो तो कोई बड़ी कन्वेंशनल ट्रेडिशनल वुमेन है। सावित्री कैन बी इन जीन्स, दैट्स नॉट द इशू। इशू इज लुक एट हर एम्पावरमेंट। शक्ति है, मृत्यु से लड़ रही है, तप तपस्विनी है वो। तो ये सारा इंडिया का जो वुमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट है, माता जी इसको चरितार्थ करती हैं आश्रम में। कैसे चरितार्थ करती हैं? आश्रम में पहले दोनों समान रूप से, प्लेग्राउंड में अगर आप जाएंगे और स्कूल में भी, आश्रम स्कूल में लड़की और लड़के दोनों को पूरी तरह से समान शिक्षा दी जाती है। चाहे वो तलवारबाजी हो, बॉक्सिंग हो, फेंसिंग हो, मतलब सारी जो टिपिकली मैस्कुलाइन चीज़ें हैं विमेन भी करती हैं वहाँ पे। और जितनी ट्रेडिशनली फेमिनाइन चीज़ें हैं, म्यूजिक, आर्ट, मेन भी करते हैं। मतलब ये भेद समाप्त, कंधे से कंधा मिला करके। जब पहली बार आश्रम के जो, आई थिंक इट वाज 15 अगस्त, कोई ओकेजन था, मैं भूल रहा हूँ, उसमें आश्रम ने पार्टिसिपेट किया था। तो आश्रम से एक नारी अजीब लगता है, ए गर्ल एंड ए बॉय। तो गर्ल थी, इनकी लाइट दी थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। उनका नाम माँ ने लाइट दिया था और कहा था तुमसे कोई नहीं है ऐसा संसार में जो तुमसे शादी कर सकता है, का नाम दिया था लाइट। और दूसरा जो उनके साथ थे, अभय सिंह, जो अपने पृथ्वी सिंह नाहर के बेटे, आप फोटो देखिएगा, दोनों साथ साथ मार्च पास्ट कर रहे हैं। देखा होगा ना आश्रम में मार्च पास्ट लोगों ने, अभय सिंह और ये लाइट दी, और पीछे में और भी सारे सब लोग, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो आपको पता है कैसे उनका स्वागत हुआ था? भारत भूमि में, पौंडीचेरी में पत्थर फेंके थे लोगों ने। क्यों? एक औरत को, एक गर्ल विल डू दिस, गर्ल विल बी स्टैंडिंग इन फ्रंट। माता जी से ये बात किसी ने कही, माँ हंसते हुए बोलती है, इग्नोर देम। क्यों? उनको पता था आने वाले युग में यही होगा। और एम्पावर कर रही है वुमेन को, तुम पुरुष से कम नहीं हो। तो इस सेंस में जब हम देखते हैं तो हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बहुत ग्रेट है रामायण महाभारत, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें और भी हम जा सकते हैं, लेकिन अभी मैं इस स्टोरी को कनेक्ट कर रहा हूं। लेकिन फिर भी जो परफेक्शन आना है वो नहीं आ पाया है, वो माता जी श्री अरविंद ला रहे हैं। तो इन कथाओं को जोड़ के देखना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाभारत का जगत अगर आइडियल वर्ल्ड होता तो द्रौपदी का चीरहरण कैसे होता। ये तो निश्चित है, स्पष्ट है कि जो एवरेज ह्यूमैनिटी रामायण के समय भी वो ऐसी थी जैसी
आज के समय में आप देखते हैं, गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। अब उस कहानी को भी हम लोग सिंबॉलिकली समझ सकते हैं, लेकिन नेचुरली ऐसी चीजें हो रही थी। पर राम क्या दिखाते हैं? राम वहां पे अगर वो नारी को के प्रति उनकी एक हे दृष्टि होती तो वो लेकिन क्या करते हैं? गौतम नारी अहिल्या तारी, हम लोग सुनते हैं ना कि स्पर्श से वो कहते हैं हे माता, क्योंकि राम कहते हैं ये तो अन्याय हुआ है इनके साथ, ये रिवोल्ट नहीं है, रिवॉल्यूशनरी नहीं है राम। प्रचलित नोशन क्या थे उस समय? उनका अपना बेटा उनके पास नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसने ये सुन रखा है। तो ऐसी भी कुकर्म या कुरीतियां हुई हैं, लेकिन भारतवर्ष में एक पैरेलल चीज चली है। अब इसके दूसरी कहानी, एक तो ये अहिल्या की स्टोरी है और उसको सिंबॉलिक वगैरह समझना, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। सिंबॉलिक ये वो कहानी में आता है कि तुम तो इतनी बड़ी योगिनी हो, तो तुम्हें पता कैसे नहीं चला कि ये स्पर्श मेरा नहीं है, किसी और का है। वॉट एवर इट बी, सजा बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ही कुड हैव स्टिल बीन ए जनरस हार्टेड पर्सन, ठीक है। वो उस समय की जो भी असुर राक्षस जो भी थे, उसी समय उपनिषदों की एक कहानी है, छांदोक उपनिषद में, सत्यकाम जाबाली की। जाबाली यंग स्टूडेंट है वो, सत्यकाम कहते हैं कि मैं तो बेस्ट स्कूल वो है ना, ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है, मम्मी मैं वहाँ पढ़ूंगा। तो चला जाते हैं गौतम ऋषि के आश्रम में। गौतम ऋषि कहते हैं ठीक है, फॉर्म ले जाओ, भर के ले आना। फादर्स नेम ब्लैंक है। तो कहते भाई पापा का नाम भरना है, पिता कौन है तुम्हारे? वापस जाता है, मम्मी पिता का नाम बताइए। ये हमारे उपनिषद की कहानी है। कहते हैं कि माँ उसकी कहती है पुत्र मैं नहीं जानती तुम्हारे पिता का नाम। और देखिए कहानी में कितने सुंदर ढंग से, सटलिटी भी देखिए कैसे भारतीय साहित्य इस चीज को कितने सुंदर ढंग से कह रही है। वो ये भी कह सकती थी कि मुझे पता नहीं, देयर वर मेनी मेन इन माय लाइफ, ऐसे नहीं कह रही हैं। वो कह रही है कि जब तूने मैंने कंसीव किया तब मैं कई घरों में कार्य करती थी, बस दैट्स इट, सजेशन है उसमें। तो मैं नहीं जानती कि तेरे पिता कौन है, इतना निश्चित है कि तेरी माता मैं हूं। तो बेटा जाके कह देता है ये बोला है मेरी मम्मी ने। ऋषि क्या कहते हैं? जिस मां में इतना साहस है वो उत्तम है, कम इन, यू आर एनरोल्ड। अब ये कहानी वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, ये भी तो कहानी है हमारे यहां। तो लेकिन निश्चित रूप से एक आइडियल वर्ल्ड नहीं है। रामायण और महाभारत में परफेक्ट वर्ल्ड की दृश्य है, परिकल्पना है, एक सामने रखा है। चरित्रों को जो बड़े ह्यूमन हैं, मनुष्य हैं वो, पर उनके अंदर में एक दिखती है किरण जो उनको कनेक्ट करती है, कोई ऊपर ले जाने वाली किसी और संकेत करती है। राम में फ्लॉज हैं, ऐसा नहीं कि राम फ्लॉलेस हैं, लेकिन उनके फ्लॉज के बावजूद उनमें दिव्यता है। ये उनकी महानता है। और ऐसी दिव्यता है कि हम ये महसूस कर सकते हैं। और उनके कई ऐसे कृत्य हैं जो डेफिनेटली वो एक मनुष्य जब ऐसा करता है तो मन से यही निकलता है कि सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम, सौम्य है, शांत है, निर्भीक है। पौरुष उनका देख लीजिए, प्रेम भी उनका देख, करुणा है उनके अंदर, कोमल भाव है, भातृ प्रेम, मातृ प्रेम, मतलब हर चीज में अद्भुत है राम। पर फ्लॉज हैं, ऐसा नहीं है, फ्लॉलेस नहीं है। कृष्ण में भी फ्लॉज हैं, लेकिन ये बात ये नहीं कि उनमें फ्लॉज हैं। फ्लॉज होते हुए भी जब उनकी ये चरित्र को हम टोटलिटी में तो देखते हैं तो कहते हैं वाह, कृष्ण जैसा, कृष्ण में संसार। और इसलिए ये कहानियां इतनी अद्भुत हैं। उन्होंने बाइनरीज में गुड और बैड नहीं कैरेक्टर्स दिखाए, उन्होंने दिखाए कि कैसे एक मानव देह लेकर के किस तरह से हम एक दिव्यता की ओर जा सकते हैं। और यही श्री अरविंद अवतार का आशय बताते हैं। डाउट की बात इस युग में भी हुआ, माता जी पर हुआ, डाउट किया लोगों ने। वही घटना जो सीता जी के साथ हुई थी, माता जी के साथ भी किया। पूछा लोगों ने, कहा मां तो विवाहिता थी, 2 शादियां की थी उन्होंने, ये कैसे हो सकता है? फ्रांस में जन्मी थी, फ्रांस से तो कोई योगी नहीं होता, योगी तो सारे भारतवर्ष में होते हैं।
फ्रेंच बोलने वाला योगी, टेनिस खेलने वाला योगी, 2 विवाह करके फिर यहाँ आके रह रही हैं। सब लोगों ने डाउट किए, और माँ तो लोगों के विचार जान लेती थी। तो एक बार अपने संस्मरण में कहती हैं, आई नो व्हाट ए इज थिंकिंग। वो ऐसा क्या सोच रहा है मुझे पता है। पर माँ ने क्या किया, उन्होंने कहा था अभी हम इसके परे जा रहे हैं। शी डिडंट केयर फॉर दिस। उन्होंने ये रास्ता दिखाया कि गो ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड धर्मा, डिवाइन विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। तो वो जाती हैं आप उस मार्ग पे। अगर वो इसमें उलझ जाती, जैसे सीता जी राम जी का डिलेमा था, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। वो जानती है, लोग सोच रहे, सोचने दो। एक नया स्टैंडर्ड डालती हैं संसार के आगे, और वो नया स्टैंडर्ड है कि समाज में भी अगर कोई कुरीति है तो हमको उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये भारतवर्ष में ये चीज है। तो श्री राम स्वयं कहते हैं अपने सब्जेक्ट से कि अगर मेरे मुंह से कभी कोई अनीतिपूर्ण वचन निकले तो मुझे रोक देना और मुझे टोक देना। श्री राम कहते हैं ये अपने। तो माँ ने एक नया बेंचमार्क। उसके पहले समाज वाज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि समाज का, अगर समाज स्वस्थ और सुदृढ़ नहीं है तो इंडिविजुअलिटी फ्लावर नहीं कर सकती है। जो लोग ये प्रयास कर रहे हैं वो विफल होंगे, क्योंकि अगर आपका समाज सिक्योर नहीं है, लूज है, समाज की कोई अपनी वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, तो उसमें जो इंडिविजुअलिटी निकलेगी वो कैसी होगी? आसुरिक होगी। वो स्वच्छंदता को स्वतंत्रता समझेगा। वेस्टर्न वर्ल्ड में यही हुआ है जो उसके विनाश का कारण बन रहा है। उन्होंने अपने समाज को तोड़ दिया, पूरा उनका पास्ट देखिए खत्म हो गया। सुदृढ़ समाज में इंडिविजुअलिटी फ्लावर करती है, और भारतवर्ष को ये दिखाना है कि हम दोनों को अलग नहीं समझते हैं, कि या तो इंडिविजुअल या समाज, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर सुदृढ़ इंडिविजुअल्स होंगे तो वो सुंदर समाज बनाएंगे, और समाज सुंदर होगा तो सुदृढ़ इंडिविजुअल्स सुंदर बनेंगे। दोनों जीवन मूल्य हम लोग, लेकिन स्कोप रखते हैं कि इंडिविजुअल कैन गो बियॉन्ड दी सोसाइटी। अगर कुछ अनीतिपूर्ण चीज है, जैसे कठोपनिषद में भी अनीतिपूर्ण बात है, तो नचिकेता कहते हैं अपने डैड को, डैड यू आर रॉन्ग, कहते ना। प्रहलाद भी कहते हैं अपने पापा को, पापा आई लव यू बट डोंट ट्राई टू बिहेव लाइक गॉड, हाँ यू आर नॉट गॉड, कहते हैं। प्रहलाद भी ये कहते हैं ना मॉडर्न लैंग्वेज में। तो हमारे यहाँ एक बड़ा सुंदर है, मूल्य है, जीवन मूल्य हैं, लेकिन उन मूल्यों के परे धर्म है। ये लेसन हमको मिलता है। और धर्म क्या है? उसका स्थान अपने हृदय में होता है। धर्म कोई बाहर से दिए गए रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। बाहर के रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं ताकि एक व्यवस्था बनी रहे, किंतु धर्म का स्थान हृदय में है। और ये चीज़ हम इनसे देखते हैं, बड़ी सुंदर। और आने वाले युग में उसी तरफ हम जा रहे हैं, जब समाज और व्यक्ति दोनों अपने हृदय के अंदर जो धर्म है उसको जागृत करके जिएंगे। जब ये होगा तो गवर्नेंस की जरूरत नहीं रहेगी, ना राजा की जरूरत रहेगी। डिवाइन एनार्की की बात कही है श्री अरविंद ने, और उसमें हर व्यक्ति अपने आप में अपनी दिव्यता के अनुसार चलेगा और स्पॉन्टेनियसली एक सुंदर समाज का गठन होगा। बट दैट इज फॉर द फ्यूचर। अभी हम लोग उस खंडन मंडन के युग से गुजर रहे हैं। ठीक है, एक लंबा उत्तर हो गया, इसमें कवर ही हो गया। वो प्रश्न कवर हुआ? क्या प्रश्न था आपका? नहीं, वो प्रश्न ऐसा था कि जब हम लाइफ इन हाँ ठीक है, ये भी टच कर लेते हैं, उसके बाद विल टेक ए ब्रेक। कि डिफरेंट प्लैनेट्स, अर्थ की ही बात क्यों? सुबह में ये बात हुई थी ना कि पृथ्वी, तो ये तो बात हो गई थी क्योंकि वो लेबोरेटरी हर जगह नहीं बनाई जा सकती। पहले आप एक जगह कार विकसित होती है, उसके बाद आप सबको पेटेंट कर सकते हो, पेटेंटिंग। तो पृथ्वी में पेटेंट किया है कि ये इवोल्यूशन के पर्पज से। इट कुड हैव बीन एनी अदर वर्ल्ड। तो ऐसा श्री अरविंद पासिंगली लिखते हैं, अब वो स्पष्टली नहीं लिखते हैं। कहते हैं हु नोज इफ इन द फ्यूचर द थिएटर ऑफ इवोल्यूशन विल बी वीनस एज इट वॉज मार्स। एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं, बट समथिंग लाइक दैट। बट फॉर दिस पीरियड इट इज अर्थ। तो अब देखिए, लोग कहते हैं ना धरती नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। हो सकता है कि होनी नहीं चाहिए, बिकॉज सी इज सो स्वीट एंड वंडरफुल। लेकिन अगर
ऑप्शन प्लान, भगवान का प्लान बी हमेशा रहता है। प्लान बी क्या है? जितने मनुष्य एसेंशन को चले गए, मतलब चेतना में वो सुपरामेंटल या हायर बीइंग्स बन गए, तो अब वो हायर बीइंग्स एक नए प्लेनेट पर भी अपनी उसको प्रकट कर सकते हैं। तो अर्थ का अपना प्रयोजन, 6 बार नष्ट हो चुकी है, 6 आई से ही जा चुकी है अर्थ पर प्रलय, जिसकी मेमोरीज हैं, वैज्ञानिक भी बताते हैं 6 आई से जाई हैं, 6 प्रलय हो चुकी हैं, और हर प्रलय के बाद एक प्रारंभ होता है। तो ये पृथ्वी पर है, दूसरे प्लैनेट में भी हो सकता है, लेकिन इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल नहीं है अभी तक। नेक्स्ट साइकिल में हो सकता है किसी और प्लैनेट को चुन लिया जाए। जीवन जरूर होगा दूसरे प्लैनेट्स में, माता जी भी बताती हैं, इस बात की पुष्टि करती हैं, इंटेलिजेंट लाइफ जरूर होगी, लेकिन चैत्य सत्ता जो है, ये जो काम है इवोल्यूशन की प्रोसेस, जिसमें दिव्यता की संभावना, ये केवल पृथ्वी पर, क्योंकि इट मेक्स इट इजी। और पृथ्वी की सारी समस्याएं, पृथ्वी को जैसे इवोल्यूशनरी लैब चुना है, उसका कंसंट्रेटेड बिंदु भारतवर्ष है। इसलिए आप देखें कि जितनी भी कठिनाइयां संसार में हैं, उसको 10 गुना बढ़ा दीजिए और नई कुछ जोड़ दीजिए, वो भारतवर्ष में है। क्योंकि भारतवर्ष में अगर ये सॉल्व होंगी तभी तो विश्वगुरु बनेगा, तो बाकी जगह वो पेटेंट हो जाएंगी। और जितनी समस्याएं आप भारतवर्ष में जोड़ दीजिए संसार की, सृष्टि की, उनमें और 10 गुना ऐड कर दीजिए, वो आश्रम के अंदर है, एकदम पास में रखें। तो ये एक लॉजिकल भी हम कह सकते हैं कि भगवान ने केवल अर्थ को क्यों चुना। ही कुड हैव चोजन सम अदर प्लैनेट, पर अभी के लिए तो पृथ्वी है। और जो इवोल्यूशन एक्सपेरिमेंट जो एक चैत्य सत्ता के आधार पर, वो धरती पर है। बाकी और कई जगहों पर कई तरह से हो रहा होगा काम, पर अभी पहले यहाँ पे दिव्यता आ जाए तब ये कहीं भी हो सकती है। क्योंकि जो सुपरामेंटल बीइंग होंगे वो फ्रीली ट्रैवल कर सकेंगे, उनको क्या समस्या है, वो कहीं भी गैलेक्सी में जा करके, जिसकी कल्पना प्रारंभ हो गई है ऑलरेडी, वो किसी गैलेक्सी में जाके वहाँ सीडिंग कर सकते हैं कि चलो यहाँ पे जीवन, क्योंकि उनके अंदर एक क्रिएटिव कैपेसिटी होगी ना, जो सेम डिवाइन की है। तो वो डिवाइन प्रेरणा से वो सारी सृष्टि को दिव्य बना सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ पर। ठीक है, नहीं? जुड़ा हुआ प्रश्न ऐसा है हाँ, जब एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो बाकी प्लैनेट्स में ऐसा कहीं मैंने सुना था कि श्री माँ ने कहा था कि, या श्री अरविंद ने कहा था कि यहाँ पे जितना इवॉल्व है, यानी वहाँ के सबसे न्यूनतम से भी कम इवॉल्व अपना अर्थ है, ऐसा करके। नहीं, वो ये नहीं कहा है उन्होंने। ये मिस अर्थ को बहुत स्पेशल प्लेस दी है। ये उन्होंने कहा है जो मुझे लगता है कि जो लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया, अगर किसी ने कहा है तो ये मैं ऑथोरिटेटिवली बोल सकता हूँ, हैविंग रेड ऑल द लिटरेचर। माँ ने कभी नहीं कहा कि, या श्री अरविंद ने, कि कहीं और ये चीज़ हो रही है और वहाँ अर्थ में नहीं। उन्होंने ये कहा है, श्री अरविंद ने 7 इमॉर्टल अर्थ्स की बात कही है। वो एक अलग चीज़ है कि ये पार्थिव जगत में जो हो रहा है वही घटना कई लेवल्स पर साइमल्टेनियसली हो रही है। एंड आई विल एक्सप्लेन दिस इन ए मोमेंट, सिंपल बना के। लेकिन वो बाकी जगह पर वो उसका एक शुद्धतम स्वरूप दिखता है। अब इसको हम कैसे समझें, ये अलग अलग लेवल्स को, जिसकी बात वेदों में भी होती है। हम केवल एक प्लेन को देखते हैं, लेकिन कई प्लेन्स हैं, कैसे समझें? अब देखिए, आपके मन में एक बड़ा सुंदर शुद्ध संकल्प आया मन के किसी उच्चतम भाग में, और वो संकल्प आया कि मैं अपना सारा जीवन भगवान को दे दूंगी। ठीक है, एक या कोई भी आप चुन लीजिए। जब वो प्रारंभ हुआ, शुद्धतम अवस्था में प्रारंभ हुआ, नेक्स्ट लेवल पर आया, हृदय में आया, हृदय के अंदर उसमें कुछ और जुड़ गया, सब भगवान को कैसे दे दूं, और भी लोग हैं, थोड़ा थोड़ा उनको भी दे दूं। प्राण के स्तर पे आया, हाँ देना तो मैं चाहती हूं, लेकिन कैसे हो सकता है? ये जीवन है, उसकी अनेकों समस्याएं हैं। शरीर में आया, शरीर कहता है भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं नहीं जानता हूं कि व्हाट इट मीन्स टू गिव। हो गया ना? ये अलग अलग है या एक है? एक है ना? एक भी है और अलग अलग भी है। तो उसी प्रकार से ये भूतल जो है, भूतल भूमि,
ये लास्ट रिजल्ट है ऑफ ए सीरीज ऑफ डिसेंडिंग प्लेन, जिसके द्वारा पार्थिव जगत, ये सबसे चैलेंजिंग है। इसलिए ये न्यूनतम इन सेंस कि इसमें जो चैलेंज है, मन के अंदर जैसे संकल्प ले लेना बहुत सरल होता है, तो आप कल्पना कीजिए ऐसी ही एक भूमि या भूमा, दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं, वो भी पृथ्वी का ही एक रूप है सूक्ष्म जगत में, जो ओरिजिनल रूप है, वो बड़ी सुंदर होगी। अगर कोई उस लेवल पर जाके, ये पार्थिव जगत हमसे जुड़ी हुई है, तो वो पृथ्वी से जुड़ी हुई है ना वो चीज, कोई उच्चतम मन, वहां पर जाकर के अगर आप देखेंगे लोग सारे, सबके उच्चतम मन मिल रहे हैं वहां पे, तो अरे आप कितने सुंदर हैं, आप कितने अच्छे हैं, यही बात होगी ना वहां पर। फिर अगर उसके नीचे आएंगे थोड़ा प्राण जगत के स्तर पे, हृदय के ऊपर, तो कहेंगे मिक्सचर देखेंगे, और नीचे तो उसी तरह से देयर आर 7 इमॉर्टल अर्थ्स। तो ये एक हायरार्की है, और ये सच है कि नेचुरली सबसे पीछे कौन है, एकदम ठोस जड़ जगत, वहां भी पदार्थ है, मेटीरियल सब्सटेंस है, लेकिन वो ठोस नहीं है ऐसा, वो रिस्पॉन्ड करता है स्पिरिचुअल वाइब्रेशन को, ये रिस्पॉन्ड नहीं करता है स्पिरिचुअल वाइब्रेशन को। करता भी तो पता नहीं चलता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं धरती पर, पत्थर हैं ये, जो रिस्पॉन्ड करते हैं, परंतु नहीं करता है। तो उस सेंस में आप देखेंगे तो यस, इट इज द लीस्ट इवॉल्व्ड, पर उनमें इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, वो स्थिर है। वो तो प्रेशर डाल रहे हैं धरती को कि चलो मेरे जैसे बनो, जैसे व्यक्ति के अंदर कोई उच्चतम मन उसको प्रेशर डालता है, कम यू मस्ट चेंज, तो वो स्टेशनरी स्टैटिक वर्ल्ड्स हैं, तो वहां ना इवोल्यूशन है ना, पर वो सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। तो अगर एज ऑफ नाउ अगर आप कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे अरे वो ज्यादा इवॉल्व है, लेकिन वो वहां रहेगा, धरती को कैचअप करना है, वहां पहुंचना है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम यहां पर हो रही, सारी समस्या को यहां पर किया जा रहा है। एक और इसका उदाहरण ले लें, माता पिता जब बच्चे को कंसीव करते हैं, अधिकांश माता पिता के अंदर मन में कोई सुंदर भाव होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के कुछ करेगा। मान लो एक भाव है कि बहुत अच्छा करेगा, हो सकता है कि बड़ा हो कि वो एक कवि बन जाए। नहीं, सोचते नहीं है ऐसा मैं थ्रो कर रहा हूँ एक आइडिया, कभी कोई माता पिता ये भी सोचें मेरा बच्चा बड़ा हो के कवि बन जाए, कितनी अच्छी बात होगी। पर अभी भी वो बेचारे वही सोचते हैं, डॉक्टर इंजीनियर जो भी है, एक अच्छे मनुष्य के, उनकी अपनी लिमिटेशन के हिसाब से है ना। अब बच्चा है तो छोटा सा बेबी, तो चलना भी नहीं जानता, तो इस समय अगर कंपेयर करेंगे तो कौन बड़ा है, माता पिता या बच्चा? बच्चा क्या है, बच्चा रियल लाइफ में तो बेचारा गिर रहा है, उसको तो पता भी नहीं कि अच्छा होना क्या है। तो माता पिता है ना, वो कहते भी हैं। लेकिन अगर आप संभावनाओं के हिसाब से देखेंगे तो किसमें संभावना अधिक है? बच्चे में। तो उसी प्रकार से ऐसे प्लेन्स हैं जहां पे धरती से कहीं अधिक विकसित है, देवलोक है, स्वर्गलोक है, लेकिन उनकी सीमाएं हैं। ये जो भूलोक में हो रहा है उसमें सीधा साक्षात सुप्रीम के साथ आप जड़ जगत में रहते हुए कांटेक्ट कर सकते हो। ये देवताओं को के लिए भी संभव नहीं है, दुर्लभ है। इसीलिए कहा गया है मानव जन्म दुर्लभ है, क्योंकि कोई दुर्लभ चीज मानव जन्म में संभव है जो बाकी प्लेन्स पर संभव नहीं है। अभी कंपेयर करो तो देवता तो बड़े मैजिकल हैं, वो तो ऐसे सुना है मैंने कि छड़ी घुमा देते हैं, ऐसे हो जाता है, ये हो जाता है। खाली मनुष्य को बदलना नहीं आता है उनको मनुष्य को भी बेचारे बदल रहे हैं, अच्छे अच्छे विचार डालते हैं, अच्छी भावनाएं डालते हैं, पर मुश्किल है ना। लेकिन मनुष्य के पास क्या संभावना है? देवताओं के भी परे साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर से एक हो सकता है। तो उस सेंस में हमको इसको देखना चाहिए। ठीक है, इट आंसर्स द क्वेश्चन। हम लोग यहाँ ब्रेक लेंगे, ठीक है।